लेकिन जो ये 1% सुपर रिच कैटेगरी की बात की गई है कि किस तरीके से 70 करोड़ लोगों की जो एक मिलीजुली संपत्ति है वो केवल इस 1% जनता के पास है, जिसमें गौतम अदानी, अंबानी, तमाम उद्योगपति हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। 102 थे पहले, 2020 में वो जनसंख्या बढ़ गई है, अब वो 166 बिलियनर्स हो गए हैं। तो ये जो नीति है सरकार की, ये नीति में क्या खामी है कि जो अरबपति हैं वो अरबपति होते चले जा रहे हैं और जो गरीब है बेचारा, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो भुखमरी की कगार पर है। तो ये जो सरकार की नीति है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और इस नीति को टैकल करने के लिए सरकार इतनी गंभीरता से क्यों नहीं जुटती है जितनी गंभीरता से वो इलेक्शन लड़ती है? मगर सरकार को इलेक्शन लड़ने के लिए ही तो बिलियनर्स की आवश्यकता है। ये जो सुपर रिच हैं उनकी आवश्यकता है, क्योंकि यही तो वो बड़े बड़े घराने हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। तो ये उम्मीद करना कि ये सरकार इन पर आघात करेगी, ये तो कुछ बहुत ही ज्यादा उम्मीद करना है। हालांकि थोड़ा बहुत आघात कर सकती है और वो अपना मतलब साध सकती है, चाहे उनको इलेक्टोरल बॉन्ड भी मिलते रहेंगे। मगर जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट, मैं भी कहूंगा कि अगर कुछ ऑक्सफैम की रिपोर्ट के कुछ सुझाव, और मैं कुछ सुझाव अभी आपको कार्यक्रम में दूंगा, उनको लागू किया जाए तो ऐसा नहीं है कि सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नुकसान हो जाएगा और इसके बावजूद सरकार की जो खर्च करने का मादा है, यानी कि उसकी रेवेन्यूज हैं, टैक्स रेवेन्यूज, उनमें इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि वो साल में जितने इलेक्शन जीतना चाहे उतने सारे इलेक्शन जीत सकती है। अगर वो दोनों काम करे कि इलेक्टोरल बॉन्ड भी मिल जाए उसको, और दूसरी ओर मतलब वो गरीबों के लिए और हमारे देश के आम जनता के लिए वो सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य, प्रोफेसर मेहरोत्रा, ये काम सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? मेरा तो ये सवाल है, क्या पॉलिटिकल विल नहीं है, या चाहती नहीं है, या बर्डन नहीं डालना चाहती है सुपर रिच कैटेगरी के लोगों पर सरकार? देखिए, ये तो बड़ा पेचीदा आपने सवाल कर लिया, क्यों नहीं करना चाहती। मैं तो सरकार को सुझाव ही दे रहा हूं कि मतलब वो एक पन दो काज कर लेंगे वो उनको, क्योंकि ये जो बिलियनर्स की संख्या इस जबरदस्त तौर से बढ़ रही है, और बिलियनर्स के बारे में ही हम क्यों बात करते हैं। हमारे देश में मल्टी मिलियनर्स हैं, हमारे देश में मिलियनर्स हैं, और जैसे ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इसी सरकार ने 2015 में वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो एक छोटा सा, बड़ा नॉमिनल सा वेल्थ टैक्स अगर जारी कर दिया जाए, इसके अतिरिक्त और भी काम किए जा सकते हैं। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स पे एक सुपर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो टेम्पररी सरचार्ज लगाया जा सकता है 2% का, क्योंकि सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाने से, एकदम से घटाने से 30% से 25% ले आई वो एकदम से 2019 में। और इसी प्रकार का नुकसान पर्सनल इनकम टैक्स के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देने से हुआ है, जिसमें थोड़ी बहुत राहत मिडिल क्लास को मिली, मगर वो सरकार ने अपने ऊपर आघात कर लिया। तो इनके बारे में मैं और विस्तार से समझा सकता हूं, क्योंकि ये सब काम करने से ये जो विषमताएं बढ़ रही हैं उनको थामा जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो निवेश पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं हो पा रहा है, अब सरकार सागरमाला की बात करती है, भारतमाला की बात करती है, वगैरह वगैरह। कितना जबरदस्त डिजिटल डिवाइड अभी पिछले साल ऑक्सफैम ने डिजिटल डिवाइड पे भी इनइक्वालिटी रिपोर्ट बनाई। डिजिटल डिवाइड जो हमारे देश में है, क्योंकि हमारे देश में लोगों के पास वो तो फोन तो है, मगर स्मार्टफोन नहीं है। अब स्मार्टफोन नहीं है तो इंटरनेट का एक्सेस वो नहीं कर सकते। तो यानी कि वो डिजिटल डिवाइड वहीं का वहीं है जो वो कोविड से पहले था, जिसकी वजह से कोविड की मार हमारे देश के बच्चों पे पड़ी है। तो ये सब चीजों का निवारण सरकार के हाथ में है। अगर वो ये
कॉर्पोरेट टैक्स पे कुछ सरचार्ज लगा दे, एक वेल्थ टैक्स लगा दे, और सुपर रिच जो हैं, सुपर रिच किसको मैं कह रहा हूं, 1 करोड़ सालाना आय, मैं वेल्थ की बात नहीं कर रहा, आय की बात कर रहा हूं, इनकम की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ से ज्यादा सालाना आय जिन लोगों पे की है, उन पे 1-2% का सरचार्ज लगा दे, चाहे वो टेम्परेरी हो, स्थायी ना हो, और उससे जो आमदनी होगी उससे सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट घटा पाएगी, अपना जो उसको निवेश करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कर पाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, कुपोषण पे जो खर्च जिसके बारे में खासतौर से ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बार बार दोहराया गया, ये सब चीजें कर पाएगी। मगर दिक्कत यह है कि ये सब नहीं हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए 91 के बाद जब से आर्थिक सुधार हमारे देश में शुरू हुए, तब से हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, यानी कि जो सरकार टैक्स कमाती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जीएसटी हो, कस्टम्स हो, सब मिला मिलू करके टैक्स का अनुपात हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 17-17.5% रहा है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मगर यह चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि इस दौरान पिछले 30 साल में, यानी कि आर्थिक सुधार के बाद, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 4 गुनी हो गई है, चौगुनी हो गई है। मगर जो विकसित देश हैं उनमें यह पाया गया है कि 30 साल पर बहुत आसानी से टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ा होता मैं आपकी तो बात बहुत ध्यान से